इब्तिदा करता हूँ तेरे नाम से, इब्तिदा करता हूँ तेरे नाम से, इसलिए मुतमन हूँ अंजाम से। उरूज अच्छा न ज़वाल अच्छा, खुदा रखे जिस हाल में वो हाल अच्छा। आज मैं आपके सामने एक हदीस नबविया यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान पेश कर रहा हूँ। इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा जो हदीसें मुबारका हैं उनके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा। बात की समझ आ गई मेरा बेटा? हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो, रदियल्लाहु ताला अन्हो, ये नबी पाक सैयद दो आलम सरकार के बड़े प्यारे सहाबी हैं। बात की समझ आ गई मेरा बेटा? अब उनसे रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। वाह, कितनी बड़ी बात है कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें सुनते थे। उनकी इज़्ज़त, उनकी शान, उनका मुकाम, उनका मर्तबा कितना बुलंद होगा। आज कोई हम जैसा भी नबी पाक सैयद दो आलम की बात सुनाए ना तो बड़ा मज़ा आता है, पर जब नबी पाक सरकार अपनी बात को खुद इरशाद फरमाते होंगे तो सुनने वालों को कितना मज़ा आता होगा। बात की समझ आ गई? नबी पाक सैयद दो आलम ने फरमाया, तीन खूबियाँ, तीन खसलतें, तीन आदतें, तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो निजात देने वाली हैं। क्या करने वाली हैं? निजात देने वाली हैं। जो इंसान इन तीन चीज़ों को अपना लेता है वो निजात पा जाता है। कितनी चीज़ें? तीन। और किसने फरमाया है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तीन आदतों को अपना लेता है, तीन चीज़ें जिसमें होती हैं वो निजात पा जाता है। सबसे पहली चीज़ कौन सी है? कि ज़ाहिर और बातन में अल्लाह ताला से डरना। ज़ाहिर में भी और बातन में भी, एलानिया तौर पर भी, सबके सामने है फिर भी अल्लाह ताला से डर रहा है, और तन्हाई में है फिर भी अल्लाह ताला से डर रहा है। देखें, आपके घर में फ्रिज हो, उसमें सारा कुछ भरा हुआ हो, समोसे हों, पकौड़े हों, खीर पड़ी हो, लेकिन अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो आप मुझसे उसमें से कुछ खाओगे? मामा घर पे ना भी हो फिर तो खा लोगे ना। क्यों नहीं खाओगे? कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से डरते हुए नहीं खाओगे। तो ज़ाहिर और बातन में अल्लाह ताला से डरना, ये सबसे पहली बात है जो इंसान को निजात देने वाली है, जिससे इंसान निजात पा जाता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला उस बंदे से खुश हो जाता है जिसमें ये खूबी होती है कि वो ज़ाहिर में भी अल्लाह ताला से डरता है और बातन में भी अल्लाह ताला से डरता है। ये नहीं कि सबके सामने बड़े आंसू बहाए और जब तन्हाई हुई, अलग हुए तो शुरू हो गए गुनाह करना, ये नहीं। अगर तन्हाई में है फिर भी वो अल्लाह ताला से डर रहा है, वो आंसू बहा रहा है कि खुदाया मुझसे नाराज़ ना होना, खुदाया मुझसे नाराज़ ना होना, मुझसे राज़ी हो जा, मैं कमज़ोर सा बंदा हूँ, गुनाहगार सा बंदा हूँ, मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, कुताहियाँ हो गई हैं, तो अपने करम और फजल से मुझे माफ़ कर दे। ये पहली बात क्या है कि हर हाल में अल्लाह ताला से डरना, ज़ाहिर में भी अल्लाह ताला से डरना और बातन में भी अल्लाह ताला से डरना। और दूसरी बात यह है कि खुशी हो या नाराज़गी हो, बंदा खुश हो या नाराज़ हो, गमज़दा हो या खुशी में हो, हक बोलना, सच्ची बात कहना। अब तो ये होता है ना, किसी के प्रेशर में आके कोई गलत बोल दिया जाता है, झूठ बोल दिया जाता है। फरमाया जो दूसरी बात इंसान को निजात दिलाने वाली है वो कौन सी है? हक बोलना। कौन सी बात है? हक बोलना, खुशी में भी और नाराज़गी में भी, हर हाल में हक बोलना। ये कौन सी चीज़ है जो इंसान को निजात दिलाने वाली है? और तीसरी खूबी ये है कि मालदारी में, यानी इंसान के पास बहुत सारा माल हो या इंसान फ़कीर हो, दोनों हालतों में दरमियानी चाल चलना। यानी ये नहीं कि इंसान के पास पैसे आ गए हैं तो इंसान गुनाह करना शुरू हो गया, लज़्ज़तें हासिल करना शुरू हो गए, जो मर्ज़ी अपनी मनमानियाँ करना शुरू हो गया, नहीं। बल्कि अगर उसके पास पैसे आ गए हैं
तो वो पैसों को खुदा के बताए हुए तौर तरीकों के मुताबिक खर्च करे। बात की समझ आ रही है मेरा बेटा? तो खुदा के बताए हुए उसूल और तौर तरीके के मुताबिक माल को खर्च करे। और अगर वो फ़कीर हो गया यानी उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो फिर भी ऐसी हरकतें ना करे जिससे अल्लाह नाराज़ हो, बल्कि हर हाल में खुदा ताला की रज़ा पर वो खुश रहे। बात की समझ आ गई? उरूज अच्छा न ज़वाल अच्छा, उरूज अच्छा न ज़वाल अच्छा, खुदा रखे जिस हाल में वो। अब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे सहाबी हैं जिनसे ये रिवायत है, क्या नाम बताया था? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आप सरकार फरमाते हैं कि नबी पाक सरकार ने फरमाया अब 3 खसलतें ऐसी हैं जो इंसान को हलाक कर देती हैं, यानी जिसमें ये आते होंगी ना वो हलाक हो जाएगा, दुनिया में भी हलाकत, आखिरत में भी हलाकत। वो कौन सी 3 बातें हैं, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, वो कौन सी 3 खसलतें हैं जिनसे बंदा हलाक हो जाता है? सबसे पहली कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे। किस चीज़ की पैरवी करे? जी मेरा दिल कर रहा था मैं ये कर लूँ, मेरा दिल कर रहा था मैं फ़लाँ की चुगली करूँ, फ़लाँ की गीबत करूँ, मेरा दिल कर रहा था मैं ये काम करूँ। तो दिल की उसने मानी है, उसने हक और सच नहीं देखा, अल्लाह की रज़ा को नहीं देखा, बल्कि उसने अपने दिल की मान ली, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की। जो उसका दिल कर रहा है, मन कर रहा है कि ये लज्जत हासिल करो, रोज़ाना रखो, आज इंजॉय करेंगे, आज बड़ा मज़ा आएगा, आज फ़लाँ जगह पे जाएंगे, मज़े करेंगे, फ़लाँ काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अल्लाह ताला के अहकामात को उसने पीछे डाल दिया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की। फरमाया ये चीज़ भी इंसान को क्या कर देगी? हलाक कर देगी। क्या कर देगी? हलाक कर देगी। फिर दूसरी बखीली की अतात करना, यानी बुखल, कंजूसी। जो कंजूस बंदा होता है ना वो दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जलील होता है। वो ना खुद पे खर्च करता है, ना अपनी सेहत पे खर्च करता है, ना खुदा की राह में खर्च करता है, ना अपने बच्चों पे खर्च करता है, ना घर पे खर्च करता है, बल्कि बुखल करता है, संभाल संभाल के रखता है। आखिर मर तो सब ने जाना है, कब्र में कुछ 7 पैसे लेके गया आज तक? या जो अमीर बंदा होता है उसकी कब्र बहुत बड़ी बन जाती है कि उसमें कारें और कोठियाँ रख दी जाएं, कुछ भी नहीं ना होता। अमीर बंदे की कब्र भी उतनी बनती है और गरीब बंदे की भी कब्र उतनी ही होती है। अमीर बंदे का कफन भी उतना ही होता है और गरीब बंदे का कफन भी उतना ही होता है। ये बात पता है ना इस चीज़ का? तो उतना ही कफन होता है। तो इतना ज़्यादा माल संभाल के रख के आप लोगों ने क्या करना होता है? अल्लाह ताला की राह में खर्च किया जाए। जिस तरह रमज़ान मुबारक है, जिसके पास कपड़े नहीं हैं, आप अपनी पॉकेट मनी, छोटे छोटे बच्चे आप बैठे हुए हैं, अगर आपके पास पैसे हैं थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी जमा करके कोई गरीब बच्चा होगा उसको कपड़े ले दें। किसी के पास घर में कुछ खाने के लिए नहीं, आप उसको थोड़ा सामान लेके दे सकते हैं, किसी को ईदी दे सकते हैं आप लोग। तो ये बुखल जो होता है ना, बखील तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं होता। सैयद तो आलम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि चाहे गुनाहगार भी क्यों ना हो, जो सखी है ना वो अल्लाह ताला को पसंद होता है। सखी गुनाहगार भी अल्लाह ताला को पसंद है, और जो बखील है ना, जो नेक भी हो, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं होता। फिर तीसरे नंबर पे बात, ये बड़ी बेटा ये बात को बड़े गौर से सुनना, जो सुनने वाले नाजरीन और सामीन हैं वो भी इस बात की तरफ बड़ा ध्यान कीजिएगा। ये बात बड़ी अहम है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये है कि तीसरी नबी पाक सरकार ने फरमाया जो चीज़ हलाक कर देने वाली है, ये छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये सब में पाई जाती है। आजकल ये ज़्यादा बीमारी फैल गई है, अपनी ज़ात पर घमंड करना। और नबी पाक सरकार ने फरमाया अपनी ज़ात पर घमंड करना ये हलाक कर देने वाली बात है। और ये तीनों गुनाहों से सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अपनी ज़ात पर घमंड करना। मैं बड़ा आला हूँ, वही मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं ये हूँ, मैं जट हूँ, मैं राना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं चट्ठा हूँ, मैं ये हूँ। ये इस तरह की बातें कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझ जैसा कोई भी नहीं है, और तुम्हें क्या हो, मैं ये हूँ। ये जो खराबी है ना, ये सबसे बढ़ के हलाक कर देने वाली है। शैतान को पता किस चीज़ ने हलाक किया था? वो कहता था आना खैरुम मिन्हु, मैं आदम को सजदा क्यों करूं? मैं आदम को, वो कह रहा था कि मैं आदम को सजदा क्यों करूं, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा अफजल हूँ, मैं उससे ज़्यादा आला हूँ। वो कहने लगा मैं उससे ज़्यादा आला हूँ, आना खैरुम मिन्हु। वो कहने लगा मैं तो आला हूँ, मैं आग से पैदा किया गया हूँ और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं।
लिहाजा मैंने सजदा कोई नहीं करना। तो ये जो अपनी ज़ात पे घुमंड था, इसने किया क्या, इसने शैतान को जन्नत से निकाल के जहन्नुम में फेंक दिया। बात की समझ आ गई? उसने जन्नत से निकाल दिया, किसको? शैतान को, रद्द कर दिया। लानतों के तोग जो थे वो गले में पड़ गए। किसके गले में पड़ गए? शैतान के गले में। तो बेटा ये कभी नहीं करना कि ये नीचे हैं, ये गरीब हैं, ये हैं, ये ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। अपनी ज़ात पे कभी घुमंड नहीं करना। सबसे ऊंची ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की। सबसे आला कौन है? अल्लाह ताला। हम उसके बंदे हैं। बंदे का तो मतलब ही बंदगी करना होता है। हमें गुरूर और तकब्बुर ज़ेब नहीं देता। अल्लाह करीम हमें इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक दे। बोलो आमीन। अल्लाह पाक नबी पाक सरकार के सारी उम्मत की खैर फरमाए। आमीन। अल्लाह वो बातें, उन बातों को अपनाने की तौफीक दे जो उसे पसंद है। आमीन। अल्लाह नबी पाक सरकार की सच्ची गुलामी नसीब करे। आमीन। अल्लाह करीम हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। आमीन। अल्लाह करीम हमारी आदतें ऐसी हो जाएं कि तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह करीम हमारी आदतें ऐसी हों कि तू हमसे राजी हो जा। बोलो आमीन, सुम्मा आमीन।